प्रियो, योना की पुस्तक पहला अध्याय पहले वचन से हमने योना के नाम को देखा, उसके काम को देखा। आज हम उसके पाप को देखेंगे। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। योना, उठो, मैं जो कह रहा हूं उसे करो। निनवे नगर पाप से भर गया है। निनवे नगर के लोगों का पाप अधिक हो गया है। मैं उन्हें दंड देने जा रहा हूं। दंड देने से पहले एक बार अवसर देना चाहता हूं। दंड देने से पहले मैं उन्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं। उठो। प्रियो, इस तरह योना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। योना को क्या करना है उसे संसार नहीं बताना है। एक भविष्यवक्ता को क्या करना है उसे संसार नहीं बताना है। एक मसीह व्यक्ति को क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे बात करना है, क्या काम करना है, क्या करना है, कौन सा व्यापार करना है, कैसे कमाना है, कैसे अपने परिवार को बनाना है, कैसे अपने घर का निर्माण करना है, उसे संसार नहीं बताना है। प्रियो, उसे संसार के मित्र नहीं बताना है। उसका धन उसे नहीं बताना है। लेकिन उसे इस संसार में कैसे जीना है, कैसे रहना है, परमेश्वर का वचन उसे बताना है। एक सेवक कैसे सेवा करना है, कैसी सेवा करना है और कहां सेवा करना है, कलीसिया के एल्डर नहीं बताना है। उसे परमेश्वर का वचन बताना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना है। परमेश्वर का वचन हमें कैसे सेवा करना सिखाता है। उस दिन परमेश्वर का वचन योना के सम्मुख प्रकट होकर, योना, फलाने स्थान में जाओ। योना, फलाने वचन को उन्हें दो। योना, फलाने चेतावनी को उन्हें दो। बहुत से संदर्भों में बहुत सी कलीसिया में सेवक को बताते हैं कैसे प्रचार करना है। कलीसिया के एल्डर बताते हैं कि कलीसिया में कैसे प्रचार करना है। ऐसे सलाह देने वाले स्वयं प्रचार कर सकते हैं ना? कृपया ध्यान दीजिए, परमेश्वर के सेवक को, भविष्यवक्ता को लोग नहीं बताना है कि क्या प्रचार करना है, कैसे प्रचार करना है। बताना किसको है? परमेश्वर को। प्रियो, क्या प्रचार करना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे सेवा करना है, ये बताने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि परमेश्वर के द्वारा चुने गए सेवक को परमेश्वर ही बताएंगे कि क्या प्रचार करना है, कौन सा वचन बताना है। अगर परमेश्वर ने आपको भी चुन लिया सेवा के लिए तो जाओ। संसार बहुत बड़ा है। जाकर इस संसार में प्रचार करो कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है। बस उतना ही। आप खाली बैठे बैठे मच्छर भगाते हुए संदेश देने वाले सेवकों को मुफ्त में सलाह मत दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं है। प्रियो, उस दिन परमेश्वर योना को बता रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, कैसे प्रचार करना है। प्रियो, आज मुझको और आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है, कैसे मेहनत से काम करना है, कैसे परिवार का निर्माण करना है, कैसे नौकरी करना है, कैसे बच्चों की परवरिश करना है, कैसे व्यापार करना है, उसके नियम क्या है, विधि क्या है, ये बताने वाला परमेश्वर का वचन है, पवित्र शास्त्र है। प्रियो, एक महिला सिलाई मशीन खरीदने के लिए गई। वो सिलाई मशीन के शॉप में जाकर जब वहां देखी तो बहुत से कंपनियों के सिलाई मशीन वहां रखे हुए थे। दुकानदार उसे सैंपल दिखाते हुए, ये मशीन ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, इस तरह से अलग अलग बहुत से मशीनों को दिखाया। उस सब में जो बेस्ट था उस मशीन को वो खरीद ली। उस मशीन से अच्छे डिजाइन बना सकते थे, कलर कलर के फ्लावर बना सकते थे, एम्ब्रॉयडरी भी बना सकते थे। इतना सब कुछ बना सकते हैं, ये मशीन बहुत अच्छा है सोचकर उसे ही वो ऑर्डर दे दी। 40-50 हजार वो पेमेंट कर दी। उसके बाद दुकानदार ने नया पैक निकाल कर ऑटो में उसके घर भेज दिया। भेजने के बाद वो महिला बड़ी खुशी के साथ आकर उस मशीन को निकाल कर वो कुछ सिलना चाहती थी। सिलने के लिए जब उसने धागे को चढ़ाई और जब सिलने लगी तो सिलाई नहीं हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। फिर से सिलने की कोशिश की, नहीं हो रहा था। ये क्या है? वो बहुत कोशिश की, सिलाई नहीं हो रहा था। उसे समझ में आ गया कि मुझे धोखा दिए हैं। वो दुष्ट दुकानदार अच्छे मशीन को अपने पास रखकर और एक खराब मशीन को पैक करके भेज दिया है। तुरंत उसे फोन की और बहुत डांट लगाई। दुष्ट व्यक्ति, क्यों तुम ऐसा चीट किए, क्यों मुझे धोखा दिए?
मैं ही मिली थी क्या धोखा देने के लिए? उसे बहुत डांटी। दुकानदार की किसी भी बात को नहीं सुन रही थी। डांट डांट कर जब वो थक गई, दुकानदार ने कहा, मैडम 1 मिनट रुकिए। मैडम, जब मैं आपको सील्ड पैक मशीन दे रहा था, आपको मैंने एक बात बताया था, याद है? कौन सी बात? मैडम, उसके अंदर ये सिलाई मशीन कैसे काम करता है, किस तरह काम करता है, किस किस प्रकार से काम करता है, उसके अंदर एक मैन्युअल है मैडम। कृपया उस मैन्युअल को पढ़ लेना कहा था, आपको याद है क्या? हाँ। उस पुस्तक को पढ़ने से मुझे क्या मिलेगा? उस पुस्तक को पढ़ लेने से ये मशीन अच्छे से काम करेगा क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? गुस्सा मत होइए मैडम, कृपया सुनिए। सिलाई मशीन का जो आविष्कारक है, ये मशीन कैसे काम करता है, इसे कैसे चलाना है, विस्तार रूप से एक पुस्तक तैयार करके उस बॉक्स में रखा है। आप हड़बड़ी मत कीजिए, 10-15 मिनट उस पुस्तक को पढ़ लीजिए। उस पुस्तक को पढ़ने से आपको मालूम चलेगा ये मशीन कैसे काम करता है। आपको मालूम चलेगा कि ये मशीन किस लिए तैयार किया गया है और इस मशीन से कैसे अलग अलग तरह के फूल बना सकते हैं। सब कुछ इस पुस्तक में लिखा हुआ है। थोड़ा 10-15 मिनट निकाल कर इसे पढ़िए। मेरी बात सुनिए मैडम, अगर तब भी सिलाई नहीं हो पाने से मैं स्वयं आकर आपकी जो मदद करना मैं निश्चय करूंगा। ठीक है, देखती हूँ। हड़बड़ी में वो उस पुस्तक को निकाली, एक एक पेज पलटती गई, पढ़ती गई, पढ़ती गई, पढ़ती गई। उस पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा था कैसे धागा चढ़ाना है, कैसे सेटिंग करना है, कितने तरह के धागे लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ धागा रखना है, स्पीड कितना होना है, उसका टेंशन कितना रहना है। ये सब सुंदर रीति से लिखा हुआ था। लिखे अनुसार वो धागा रखी, सेटिंग की, टेंशन इंक्रीज की, स्प्रिंग कम की। ये सब करने के बाद वो कपड़े को रखकर जब सिलना शुरू की, अद्भुत रूप से सिलाई होने लगी। उसके सोच और समझ से परे जब वो मशीन से सिलाई होने लगी तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुई। इस मशीन से इतना अद्भुत काम हो रहा है। यस, कैसे इतना अद्भुत काम हो पा रहा है? प्रियो, उस मशीन को जिस व्यक्ति ने बनाया है, उस व्यक्ति ने मशीन कैसे चलाना एक किताब लिखा। उस किताब के अनुसार जब वो सिलना शुरू की तो अद्भुत रूप से सिलाई हुई। प्रियो, मैं और आप क्यों बनाए गए हैं? मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर क्या क्या करवाना चाहते हैं और किस तरह से करवाना चाहते हैं। परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक मैनुअल भेजे हैं, वही पवित्र बाइबल है। प्रियो, इस पवित्र बाइबल को यदि हम पढ़ेंगे तो, इस परमेश्वर के वचन को यदि हम सुनेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि हमें कैसे जीना है। हमें मालूम चलेगा कि हमें कैसे प्रार्थना करना है। हमें मालूम चलेगा कि हमें कैसे जीना है। हमें मालूम चलेगा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारे जीवन की समस्याओं का सामना हमें कैसे करना है, परीक्षाओं का सामना हमें कैसे करना है, परिवार को कैसे बनाना है, एक जीवन को कैसे सुधारना है। मुझको और आपको और हमको जो चाहिए वो चेतावनियां क्या है, सब बाइबल में लिखी हुई हैं। आपको क्या करना है, कैसे जीना है, क्या बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये आपको आपके मित्र नहीं बताना है। कौन सी नौकरी करना, उस नौकरी को कैसे करना है। कौन सा व्यापार करना, उस व्यापार को कैसे करना है। अधर्म से करना, धोखे से करना है, अन्याय से करना है, बुराई से करना है। संसार यही सलाह देती है। लेकिन प्रियो, जो काम आप कर रहे हैं धार्मिकता से करना है, न्याय से करना है, खराई से करना है। बाइबल बताती है आपके हर एक काम को परमेश्वर आशीष देना है, चाहते हैं, लेकिन कैसे करना पवित्र शास्त्र में है। प्रियो, योना सेवक था, भविष्यवक्ता था। उसे कैसे परमेश्वर की सेवा करना है, कहां जाकर करना है, कैसे करना है, परमेश्वर को बताना है। प्रियो, परमेश्वर बता रहे हैं। आज हमें जो मार्गदर्शन चाहिए, आज हमें जो सलाह की आवश्यकता है, वो वचन में मिलेगा। उस परमेश्वर के वचन में यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो, परमेश्वर के वचन को हम महत्व नहीं देंगे तो, परमेश्वर के वचन के लिए हम समय अलग नहीं करेंगे तो, परमेश्वर के वचन को हम यदि अनसुनी करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा पढ़ेंगे। आइए, योना की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ रहा हूं। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। प्रिय, परमेश्वर ने योना से कहा, तुम निनिवे को जाओ, जाकर उन्हें चेतावनी दो। उनके पाप को परमेश्वर देखा है, उनके ऊपर दंड आने वाला है। जाकर बताओ, जाकर उनसे कहो। इस तरह परमेश्वर कहने से योना क्या किया जानते हैं आप?
परमेश्वर की बात पर ध्यान ना देकर, परमेश्वर के वचन को ना सुनकर, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की उपस्थिति में ना रहकर, परमेश्वर से दूर, वो जहां रहता था वहां से उसे निनवे को जाना था, लेकिन वो कहां जा रहा है? तर्शिश को जा रहा है। तर्शिश को जाना है तो तर्शिश की दूरी है 2500 मील, और निनवे को जाना है तो 500 मील की दूरी है। कौन सा पास है बताइए? क्या पास है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करना आसान है या परमेश्वर के विरोध में जाना आसान है? बताइए, सोचिए प्रियो। हम में से यदि कोई परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो वो हमें सुख देगा, शांति देगा, समृद्धि देगा, सौभाग्य देगा। लेकिन परमेश्वर के विरोध में जाना है, आप सोचेंगे तो सुनिए, आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी समस्याओं में फंसना पड़ेगा। प्रिय, योना परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर तर्शिश को जाने लगा। बिना डरे परमेश्वर के विरोध में एक निर्णय ले लिया। क्या करेंगे परमेश्वर यदि उनकी बात नहीं मानूंगा तो? क्या करेंगे परमेश्वर यदि मैं उनकी इच्छा के विरोध में जाऊंगा तो? प्रियो, कितनी हिम्मत थी योना में, निर्भय होकर अपनी मनमर्जी से निर्णय लेकर निनवे जाकर परमेश्वर की सेवा करना था, लेकिन तर्शिश को जाना है यह सोचकर वो जहाज में चढ़ गया। उन दिनों के जहाजों को आप आज के लोकल ट्रेन जैसा मत समझिए या मेट्रो ट्रेन मत समझिए। हर 5 मिनट में एक के बाद एक ट्रेन आती रहेगी। उन दिनों में एक जहाज आना है तो कम से कम 3 महीने से 4 महीने लगते थे। पर पता नहीं क्यों हुआ ऐसे। जैसे ही उसने परमेश्वर के विरोध में निर्णय लिया, तर्शिश को जाना है सोचा, जैसे ही समुद्र के किनारे गया, तर्शिश जाने वाला जहाज बिल्कुल तैयार था। आहा, अब टिकट मिलेगा कि नहीं? टिकट काउंटर में जाकर देखने से प्रियो टिकट भी मिल गया। अरे टिकट भी मिल गया है। अंदर बहुत भीड़ होगा सोचकर जाकर अंदर देखने से उसे सोने के लिए बर्थ भी मिल गया। तब उसने सोचा, परमेश्वर की मर्जी नहीं होने पर भी मैं परमेश्वर के विरोध में कर रहा हूं, फिर भी सब कुछ मेरे अनुकूल हो रहा है। अनुकूल होगा ब्रदर। परमेश्वर के विरोध में जब आप निर्णय लेते हैं, परमेश्वर के विरोध में जब कामों को करते हैं, शैतान आपके लिए सारी तैयारियों को कर देगा। आप ये मत सोचिए मैं परमेश्वर के विरोध में जी रहा हूं, अन्याय कर रहा हूं, अधर्म कर रहा हूं, लोगों को धोखा देकर कमा रहा हूं, बुरा काम कर रहा हूं, लेकिन मैं तो भला चंगा हूं, मेरा वेतन रुका नहीं, मेरे लाभ में कोई कमी नहीं हुई, मेरी पत्नी भी शक नहीं कर रही है, मैं कितने अन्याय से भी जीव, मुझे कोई पकड़ नहीं पा रहा है, सब कुछ मेरे अनुकूल हो रहा है। सोच रहे होंगे सावधान, थोड़े दिनों के लिए ही सब कुछ अनुकूल होगा, उसके बाद होगी आपकी पिटाई। है क्या कोई हमारे बीच परमेश्वर के विरोध में जीते हुए भी सब कुछ अच्छा चल रहा है सोचने वाले? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा सोचने वाले हैं क्या? तो रुको, आंधी और तूफान आपका इंतजार कर रहा है। भयानक तूफान को आप सामना करने जा रहे हैं। योना सोचा सब कुछ मेरे अनुकूल हो रहा है। जहाज के अंदर गया, उसे बर्थ भी मिल गया और वो आराम से सो गया। शांति के साथ जहाज आगे बढ़ रहा था। प्रिय, परमेश्वर उससे पहले योना से बात करता था। बात करने वाला परमेश्वर अब उससे बात करना बंद कर दिया। परमेश्वर अपने कामों के द्वारा बात करना शुरू किया, अपने कार्यों के द्वारा बात करना शुरू किया। मेरी बात सुने बिना योना मेरे विरोध में जा रहा है, उसे देख लूंगा, कितनी दूर जाएगा देख लूंगा, मुझे जो करना है उसे निश्चय करूंगा। परमेश्वर योना से बात करना छोड़कर अपने कामों से बात करना शुरू किया। कामों से बात करना क्या है, आइए देखेंगे। प्रियो, योना की पुस्तक 3 वचन देखेंगे। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। परमेश्वर ने कहा कुछ, परंतु योना परमेश्वर के विरोध में जा रहा था। इस तरह योना परमेश्वर के विरोध में जाने से परंतु परमेश्वर भी उतर आए। तुम मेरे विरोध में जाओगे, तुम अपनी मनमर्जी से काम करोगे, परंतु तुम देखो मैं क्या करता हूं। प्रिय, है क्या कोई हमारे बीच? परमेश्वर ने कहा कुछ, परमेश्वर कैसा जीवन जीने को कहा और आपको कैसा जीवन जीना था, लेकिन आज आप कैसा जीवन जी रहे हैं? आप जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। परंतु सुनो, परमेश्वर उतर आने वाले हैं, परमेश्वर आपका सामना करने वाले हैं। परमेश्वर बातों से ना होकर अपने कामों से, दंड के द्वारा आपका सामना करने जा रहे हैं। क्या है वो दंड?
देखेंगे, आइए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। प्रिय, योना उस जहाज को देख के बहुत सुंदर है, ये जहाज बहुत बड़ा है। टिकट मिलेगा कि नहीं? टिकट भी मिल गया। सोने के लिए बर्थ मिलेगा? बर्थ भी मिल गया। अरे वाह, अरे वाह, इतना बड़ा जहाज मैं नहीं सोचा। इतनी आसानी से टिकट मिल जाएगा मैं नहीं सोचा। इतनी आसानी से रिजर्वेशन मिल जाएगा मैं नहीं सोचा। अरे वाह, सब कुछ मेरे अनुकूल हो रहा है। आराम से सो गया। प्रियो, जिस जहाज में वो यात्रा कर रहा था, उस जहाज को परमेश्वर हिला कर रख दिए। उस जहाज के चारों ओर प्रचंड आंधी को परमेश्वर ले आए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। सुनिए प्रिय भाई और बहन, पिछले समय आप कैसे जीवन बिताए आप अच्छे से जानते हैं। पिछले समय परमेश्वर के विरोध में आप कैसे जिए आप अच्छे से जानते हैं। किन गलत कामों को किए, किन पाप में कामों को किए, कैसे परमेश्वर के विरोध में चले, कैसे परमेश्वर के विरोध में पाप में कामों को किए आप अच्छी रीति से जानते हैं। उन्हें छोड़कर अब से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जियोगे। इस तरह परमेश्वर चाहकर परमेश्वर आपको एक नया जीवन दिया है। इस नए जीवन को पाए हुए मैं और हम सब प्रियो, कम से कम अब से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे तो भला होगा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीने से हमारा भला होगा। परमेश्वर के विरोध में हम कोई भी निर्णय लें, कोई भी फैसला करें, कोई भी काम करें, कोई भी कदम बढ़ाएं, कोई भी कार्य करें, किसी भी कोशिश को करें, आपको तूफान का सामना करना पड़ेगा। आंधी तूफान का सामना करेंगे। परमेश्वर के विरोध में आप जहां भी कदम रखेंगे, आपके कदम रखने वाले हर एक स्थान में परमेश्वर आपको हिलाकर रख देंगे। आपके चारों ओर आपके जाने बिना ही आंधी तूफान को उठाएंगे। आप खड़े नहीं हो पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, भयानक परिस्थिति का सामना करेंगे। प्रिय, योना शांति से सोया था, सब कुछ अच्छा है सोचा, लेकिन कहां सब कुछ अच्छा था। आंधी और तूफान उठ गए। समुद्र में प्रचंड आंधी उठी। वो आंधी इतनी प्रचंड थी कि उसने सोचा कि मैं यहां शांति से हूं। वो जहाज टूट जाए ऐसा आंधी था। प्रियो, परमेश्वर के विरोध में चलकर जिस नौकरी में आप सोच रहे हैं कि मैं शांति से हूं, वो टूटने वाली है। आप जिस बिल्डिंग में बैठकर, आप जिस पदवी में बैठकर, आप जिस स्थान में बैठकर मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं जो गलती कर रहा हूं परमेश्वर नहीं देख रहे हैं, ऐसा यदि सोच रहे हैं तो सावधान, टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हारी सुरक्षा टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तुम्हारे बनाए गए किले अब टुकड़े हो जाएंगे। प्रिय, उस दिन योना जिस जहाज में यात्रा कर रहा था, उसके टुकड़े होने की स्थिति जब आई, उस जहाज में यात्रा करने वाले सभी लोग उस वातावरण को देखकर वे अपने अपने देवता से विनती करने लगे। उनके देवता उन्हें बचा लेंगे ये सोचकर जब वे प्रार्थना कर रहे थे। सुनिए प्रिय, योना के चारों ओर खतरा छाया हुआ था, फिर भी प्रचंड आंधी चल रही थी, फिर भी जहाज के टुकड़े हो जाएंगे ऐसी परिस्थिति थी, फिर भी उसके चारों ओर बड़ी आंधी चल रही थी, फिर भी योना को कुछ मालूम नहीं चला। प्रियो, योना को कुछ मालूम नहीं चल रहा है। शांति से जाकर सो गया। कारण जानते हैं, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन योना से दूर हो गया था। सुनिए प्रियो, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के चेतावनियों से जब हम दूर हो जाते हैं, सुनो, हम आंधी तूफान के निकट पहुंच जाते हैं। आपके चारों ओर आपको, आपके परिवार को, आपके नौकरी को, आपके व्यापार को नाश करने वाला हर प्रकार का आंधी तूफान चारों ओर उठता रहता है, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता। खतरा आपके चारों ओर छाया हुआ है, आपको मालूम नहीं चलता। आपके चारों ओर आपके शत्रु काम करते रहते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता है। और जो सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को नाश करने के लिए कुछ लोग शैतान के द्वारा उभारे जाकर साजिश रचने से उनको मालूम नहीं चल पाता है। बहन सुनो, परमेश्वर के विरोध में आप जीने से आपके परिवार को नाश करने के लिए शैतान को जो करना आपके परिवार के चारों ओर करता रहता है। आपके बच्चों के जीवन को नाश करने के लिए, आपके बेटी के कैरेक्टर को नाश करने के लिए, आपके बेटे के पढ़ाई को नाश करने के लिए शैतान को जो काम करना उन सारे कामों को करता है। और आप सोते रहते हैं,
जैसे कुछ नहीं जानते, जैसे कुछ नहीं हुआ, जैसे कुछ नहीं हो रहा है। आप सोते रहते हैं, इसका कारण जानते हैं। परमेश्वर की आवाज को आप सुनना छोड़ दिए, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ना छोड़ दिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रार्थना करना छोड़ दिए। प्रियोतम माझी निकट आकर योना से कहा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? चारों ओर प्रचंड आंधी चल रही है, हमारी जान जाने वाली है, हम मरने वाले हैं, तुम आराम से सो रहे हो। प्रियो, एक व्यक्ति जो अविश्वासी है आकर योना को समझाना पड़ा, कारण बताइए। उसके चारों ओर प्रचंड आंधी चल रही है, खतरा सामने है, जहाज टूटने वाला है, अब योना बीच समुद्र में डूबने वाला है। कम से कम योना को मालूम नहीं चला, कारण बताइए। वो परमेश्वर की वाणी से दूर हो गया था, परमेश्वर के वचन से दूर हो गया था, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया था। प्रियो, आज से और अब से लेकर हम में से किसी को भी योना के समान जीने की अनुमति नहीं है। किसी को भी परमेश्वर से दूर होने की अनुमति नहीं है। किसी को भी परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से दूर होने की अनुमति नहीं है। अगर इस वचन को सुनने वाले में कोई भी ढिठाई के साथ परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के वचन से और प्रार्थना के जीवन से दूर हो रहे हैं या दूर होने का निर्णय ले रहे हैं, तो प्रिय, यह परमेश्वर की ओर से आपके लिए चेतावनी है। तूफान उठने वाला है, आपकी यात्रा बीच में ही रुकने वाली है। आप जो पा रहे हैं और जिन आशीषों को पाना चाहते हैं, उन सारी आशीषों को परमेश्वर रोक देंगे। वो दिन नहीं आना है तो आज आपको सावधान होना है। प्रिय, योना जब गहरी नींद में सोया था, एक व्यक्ति आकर उठा रहा है, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें? गहरी नींद में सोए, उठो, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो। योना प्रार्थना की, ऐसा लिखा नहीं है। पाप करने वाला प्रार्थना नहीं करता है। धार्मिकता से जीने वाला प्रार्थना किए बिना नहीं रह सकता है। प्रिय, योना क्या कह के प्रार्थना करेगा? पिता, मैं आपके विरोध में निर्णय लेकर जा रहा हूं, इसलिए ये प्रचंड आंधी उठी है। प्रार्थना कर पाएगा क्या? सब प्रार्थना कर रहे थे, योना प्रार्थना नहीं कर पाया। जहाज के लोग अपनी अपनी कोशिशें की और जो जहाज में थे सारे वस्तुओं को, सामानों को निकालकर समुद्र में फेंक दिए, फिर भी आंधी नहीं रुकी। उन्हें समझ में आ गया, हमारे जीवन में इस जहाज में बहुत बार यात्रा किए हैं, ऐसी प्रचंड आंधी कभी नहीं उठी, ऐसी विपत्ति में हम कभी नहीं पड़े। निश्चय हमारे बीच कोई गलत व्यक्ति यात्रा कर रहा है, श्रापित व्यक्ति यात्रा कर रहा है। कौन है वो श्रापित? चिट्ठी डालेंगे। चिट्ठी भी योना के नाम से निकली। प्रियो, कृपया सुनिए। तूफान परमेश्वर के अधीन हुई, आंधी परमेश्वर के अधीन हुई, समुद्र परमेश्वर के अधीन हुआ, चिट्ठियां परमेश्वर के अधीन हुई, वो बड़ा मच्छ परमेश्वर के अधीन हुआ। परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की गई सारी सृष्टि परमेश्वर के अधीन हुई। लेकिन दुख की बात क्या है कि योना, जिसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना था, परमेश्वर की बात को सुनना था, वो अधीन नहीं हुआ। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन सुनिए, सारा संसार परमेश्वर के अधीन होता है, केवल आपके अलावा। सारा संसार, सारी सृष्टि परमेश्वर का भय मानती है, केवल आपके अलावा। भय भक्ति के बिना आप कब तक जिएंगे? परमेश्वर का आदर किए बिना स्वयं के निर्णय लेकर कब तक आपके जीवन को समस्याओं के जाल में, कष्टों में फंसा कर रखोगे? आज आप एक निर्णय लीजिए। कहिए, प्रभु, आपके विरोध में निर्णय लेना मेरे लिए भला नहीं है। पिता, अब से मैं अपने जीवन भर आपका भय मानकर जीऊंगा। इस जीवन की यात्रा में आपके बिना यात्रा करूंगा तो, आपके बिना यदि मैं कोशिश करूंगा तो, वचन को महत्व दिए बिना, प्रार्थना जीवन के बिना, आपकी आज्ञा तोड़कर यदि मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा तो निश्चय मुझे आंधी तूफान का सामना करना पड़ेगा। निश्चय जिसे आधार बनाकर मैं आगे जा रहा हूं, वो निश्चय टूटकर बिखरेगा। वो दिन मेरे जीवन में नहीं आना है, पूरे मन से मैं चाहता हूं प्रभु। प्रिय, ऐसी प्रार्थना करने से अच्छा है। क्या हम प्रार्थना करें? आइए हम सब प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। इस संसार में हमें कैसे जीना है, इस संसार में हमें क्या करना है, कैसा व्यवहार करना है, परिवार का निर्माण कैसे करना है, नौकरी और व्यापार कैसे करना है, बच्चों की परवरिश कैसे करना है, हमें इस संसार के पुस्तक या शास्त्र नहीं सिखाना है, हमें आपका वचन सिखाना है। आपके वचन को हम अपने जीवन में स्थान देकर उसके अधीन होंगे तो हमारे जीवन शांति से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।
आनंद से उस पार हम जा पाएंगे। ऐसे ना होकर आपके विरोध में हम चलेंगे तो कष्टों को अपने ही हाथों से हम, जैसे योना मोल लिया वैसे ही हम भी मोल लेंगे। पिता, जब आप बोलते हैं हम सुने तो हमारे लिए भला है। यदि हम आपके बातों को अनसुनी करेंगे तो हम आपके दंड के भागी होंगे। पिता, यदि आप दंड देंगे तो हम सह नहीं पाएंगे। हमारे चारों ओर तूफान उठने से हम जी नहीं पाएंगे। पिता, हमारे रहने का स्थान या हमारा जहाज टूट जाए तो पिता हम इस संसार में बिखर कर डूब जाएंगे। इस सच्चाई को जानकर पश्चाताप करते हुए पिता, अब से हम आपकी आज्ञा मानते हुए, आपकी इच्छा पूरी करते हुए आपके स्वीकार योग्य जीवन जी सके सौभाग्य दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उतना ही नहीं, कमेंट कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। विनती करता हूँ, कल फिर मिलेंगे। शलोम।